हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल बुनियादी शिक्षा में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पौधे के कितने प्रकार होते हैं, तो हमें पांच आधार पे कई प्रकार के बताया था। और आज हम जानेंगे कि एक पौधे के कितने भाग होते हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, ये मेरे हाथों में एक पौधा है। चूँकि इस पौधे को तो हम लोग गाँव में भटकुइयाँ कहते हैं, वैसे इसे मकोई भी कहा जाता है। तो देखिए, पौधे के मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं, मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। लेकिन उन भाग को जानने से पहले हमें तंत्र को जानना पड़ेगा कि तंत्र आखिर होता क्या है। ठीक, तो तंत्र जो होता है पौधे में, किसी भी पौधे में 2 होते हैं। कौन कौन? एक तो जड़ तंत्र और एक प्ररोह तंत्र। पौधे का वो भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है उसे जड़ तंत्र कहा जाता है, और पौधे का वो भाग जो भूमि के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है उसे प्ररोह तंत्र कहते हैं। जैसे कि आप एक पौधे का उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे ये नींबू का पौधा है, कुछ हिस्सा इसका आपको भूमि के अंदर दिखाई दे रहा है। तो जो भूमि के अंदर दिखाई दे रहा है वो जड़ तंत्र है, और जो ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है वही प्ररोह तंत्र है। अब बात करते हैं जड़ तंत्र की। जड़ तंत्र में पौधे का सिर्फ एक ही भाग पाया जाता है और वो है जड़। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो जड़ है, जड़ का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पौधे को भूमि में मजबूती से स्थिर रखना। और दूसरा काम, जो पौधे होते हैं स्वपोषी, अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं, तो जो उनको भोजन बनाने के लिए आवश्यकता है खनिज और लवण की, वो उन्हें इन्हीं जड़ों द्वारा अवशोषण करने के पश्चात मिलता है। अब जो ये जड़ है इसके भी कई भाग होते हैं। जैसे कि एक मुख्य जड़ होता है, आप देख सकते हैं इसमें एक मोटा भाग दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं प्राथमिक जड़। और इसमें से जो निकला होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये निकला हुआ है, इसे कहते हैं द्वितीयक जड़। और इसमें से भी कुछ पतले पतले निकले होंगे, उन्हें तृतीयक जड़। और अंत में इन पे पतले पतले आपको दिखाई देते हैं, इन्हें कहते हैं जड़ रोम या मूल रोम कहते हैं। और यही मूल रोम भूमि के अंदर से जल और खनिज लवणों को अवशोषित कर तृतीयक को देते हैं, तृतीयक जड़ द्वितीयक को देता है, द्वितीयक जड़ प्राथमिक जड़ को देता है। और इस जड़ के माध्यम से अब इस जल और खनिज लवण को पहुंचना है पत्तियों तक। तो आप सोच सकते हैं, यदि बीच में ये नहीं रहेगा तो कैसे पहुंचेगा। तो इस जल और खनिज लवण को पहुंचाने के लिए पौधे में एक मुख्य भाग होता है तना। तो 2 मुख्य भाग हो गए, एक भाग हो गया जड़ और एक भाग हो गया तना। आप देख सकते हैं इस पौधे को आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा दिख रहा है यह आपका तना है। और तना ही पौधे को मजबूती से खड़ा रखने में जड़ की सहायता प्रदान करता है। और तने से ही जो जल और खनिज लवण है वह पौधे की पत्तियों तक पहुंचता है। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। अब इसमें आप देख सकते हैं पत्ती, जो कि हरा रंग का है। सारी पत्तियां लगभग हरी हरी ही होती हैं, क्योंकि उनमें एक वर्णक पाया जाता है और उस वर्णक को पर्णहरिण या क्लोरोफिल कहा जाता है। ये पत्तियां, इन्हीं पत्तियों से पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, इन्हीं पौधों से पत्तियों में श्वसन होता है, और इन्हीं पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है। वैसे हम अलग से वीडियो बनाएंगे किस भाग का क्या कार्य होता है, क्योंकि कार्य लंबे हो जाएंगे, हमें भाग के रूप में मुख्य रूप से जानना है। अब इसमें आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे आपको पुष्प नजर आएंगे, ये भी पौधे का एक मुख्य भाग है। ये पुष्प आपको दिख सकता है। ऐसे बहुत सारे पौधों में बड़े बड़े पुष्प होते हैं, जैसे आप नीम पे भी देखे होंगे। नीम पे भी अभी फिलहाल में पुष्प है, वो वीडियो में नहीं आएगा। नीम पे भी पुष्प होता है। तो पौधे के मुख्य भागों में से ये पुष्प है। अब यही पुष्प आगे चलकर फल में परिवर्तित होता है, और आप देख सकते हैं इसमें फल लगे हुए हैं छोटे छोटे। देख रहे हैं, जो काला है वो पका हुआ है, जो हरा दिख रहा है वो कच्चा फल है। आप इसमें कई फलों को देख सकते हैं, इसके ये फल लगे हुए हैं जो कि स्वाद में थोड़े से खट्टे होते हैं। आप ऊपर आम के फलों को देख सकते हैं, तो वो पुष्प के पश्चात ही बना हुआ है। तो ये मुख्य रूप से 5 भाग है पौधों के: जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। अब एक बात देखो, जो आपको हम खास बताते हैं, आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं। आप इस पौधे को देख सकते हैं, ये भी जड़ का ही हिस्सा है। देखिए, ये जड़ का हिस्सा है। अब हम जड़ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जड़ जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। जड़ जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है मूसला जड़
और एक होता है अपस्थानिक जड़। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ 2 क्लिप, आप देखिए इन 2 पौधों को, इन दोनों के जड़ बिल्कुल समान है, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा मोटा, और यह भूमि के अंदर गहराई तक जाता है, और इन दोनों के जड़ आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ही जगह पर फैला हुआ है। और जब एक ही जगह पर फैला हुआ है तो आप सोच सकते हैं यह जड़ कमज़ोर होता है और यह जड़ मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि यह भूमि की ज़्यादा गहराई तक जाता है और ये भूमि के ऊपरी ही हिस्से पर रहता है। अब एक कमाल की बात मैं आपको बता दूं कि हम पत्ती को देखकर बता सकते हैं कि किस पौधे में कौन सा जड़ पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हम पत्ती को देखकर बता सकते हैं कि किस पौधे में कौन सा जड़ पाया जाता है। यदि आपसे उदाहरण पूछा जाएगा तो आप कितने पौधों का याद करेंगे कि किस में कौन सा जड़ पाया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप इन दोनों की पत्तियों को गौर कीजिए और इन दोनों पौधों की पत्तियों को गौर कीजिए। तो पत्तियाँ जो होती हैं वो मुख्य रूप से इस आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है शाखित। शाखित मतलब ये कई शाखाओं में, देखिए मतलब चौड़ी चौड़ी होती हैं, कई शाखाओं में बटी होती हैं। और एक पत्तियाँ होती हैं रेखित, यानी कि लंबवत, देखिए लंबा लंबा है, बिल्कुल सीधे में होगा। ऐसी ही पत्तियाँ आप देखेंगे तो गन्ने का भी होता है, ऐसी ही पत्तियाँ धान का भी होता है, ऐसे ही पत्तियाँ आप गेहूँ का भी देखेंगे, ऐसी ही पत्तियाँ आप यहाँ पे गन्ने का भी देख सकते हैं। देखिए, तो वो पौधे जिनका पत्ती इस तरह से रेखित होगा वह निश्चित जानिए कि उसमें अपस्थानिक जड़ ही होगा। और जिनमें पत्तियां इस प्रकार की होंगी शाखित, उनमें निश्चित जानिए कि उनमें मूसला जड़ होगा। मूसला का तात्पर्य यहाँ इससे है, मूसल आप जानते होंगे जो ओखली और मूसल होता है। तो मूसल का मतलब क्या कि जिससे हम कूटते हैं, तो वो नाम से ही लग रहा है कि मूसल के आकार का है, तो उसमें मूसला जड़ पाया जाएगा। और जिनमें मूसला जड़ पाया जाएगा वो पौधे मजबूती से भूमि में टिके रहते हैं, खड़े रहते हैं, और वो पौधे बहुत ही मजबूत होते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। बांस देख सकते हैं, बहुत दिखने में मजबूत लग रहा है, लेकिन उसमें भी अपस्थानिक जड़ होगा। क्यों? क्योंकि उसकी भी पत्तियां इसके आकार की ही नज़र आएंगी। आप उनको गौर से देखेंगे तो एक मूंज होता है या अन्य जितने भी पौधे हैं जिनकी पत्तियां आपको इस आकार की दिख रही हैं, वो उन सारे पौधों में आपका अपस्थानिक यानी कि एडवेंटिशियस रूट ही पाया जाता है। और जिनकी पत्तियां आपको ऐसे शाखित नज़र आएंगी उनमें आपका मूसला जड़ ही पाया जाता है, और यह पौधे मजबूती से भूमि के अंदर टिके रहते हैं। तो इस आधार पर हम जान सकते हैं कि पत्ती के आधार पर हम बता सकते हैं कि किस पौधे में कौन सा जड़ पाया जाता है। जहाँ पर हम आपको उदाहरण दिखा रहे थे, अब वहाँ पे एक पौधा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बताइएगा कि उसमें कौन सा जड़ पाया जाएगा। देखिए, हम कैमरे को लाते हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए चीज़ को। एक पौधा आपको ये दिख रहा है, आप अब बता सकते हैं, इसकी पत्तियों को देखिए और देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा जड़ पाया जाता है। भले ही आप पौधे का नाम न जानते हो, लेकिन पत्ती को देखकर बता सकते हैं कि इस पौधे में कौन सा जड़ पाया जाता है, मूसला जड़ या अपस्थानिक जड़। इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं टैप रूट। मूसला जड़ को बोलते हैं टैप रूट और अपस्थानिक जड़ को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगली वीडियो में हम सभी भागों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तब तक के लिए आप इन बताई हुई चीज़ों को नोट करें, और यदि पिछली वीडियो को जानना हो तो आप ऊपर पिन पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा एक लिंक, उस पर क्लिक कीजिए, पौधों के प्रकार को जानिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, और तत्पश्चात आगे आने वाली वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।